नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इवन इफ आई वांट टू के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। इवन इफ आई वांट टू, इसका मीनिंग है चाहकर भी। एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है चाहकर भी। आइए देखते हैं कि इवन इफ आई वांट टू का यूज सेंटेंस में किस तरह से करना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाहकर भी तेज नहीं दौड़ सकता। इस तरह के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखिए। मैं चाहकर भी तेज नहीं दौड़ सकता। तो सबसे पहले हम मैं तेज नहीं दौड़ सकता इसकी इंग्लिश सीखेंगे, और उसके बाद में लास्ट में इवन इफ आई वांट टू का यूज होता है। मैं तेज नहीं दौड़ सकता, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट मीन्स आई कैन नॉट। ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, हम यहाँ लिख देते हैं कैन नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कांट, है ना। आई कांट रन फास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन फास्ट। मैं तेज नहीं दौड़ सकता, आई कांट रन फास्ट। इसके बाद इवन इफ आई वांट टू, चाहकर भी। इवन का मीनिंग होता है भी। इवन इफ आई वांट टू, यानी मैं जितना भी चाहूँ फिर भी तो तेज नहीं दौड़ सकता। इसका सेंस ये है, मैं चाहकर भी तेज नहीं दौड़ सकता। आई कांट रन फास्ट इवन इफ आई वांट टू। मैं चाहकर भी गीत नहीं गा सकता। ये सभी सेंटेंस इसी तरह से फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं गीत नहीं गा सकता, पहले इसकी इंग्लिश होगी आई कांट सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज हुआ है। सिंग अ सॉन्ग, आई कांट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गा सकता। चाहकर भी के लिए इवन इफ आई वांट टू सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे इवन इफ आई वांट टू। चाहकर भी मैं गीत नहीं गा सकता। वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर सकती। अब देखिए, जो वह है शी या ही का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट ही या शी होगा, तो उसके साथ ये जो वांट है, वांट में एस ऐड होगा, तो वांट्स इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। जैसे मैं यानी आई के लिए वांट टू का यूज हुआ था, ही या शी के लिए वांट्स टू का यूज होगा। नेक्स्ट है, वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, वह पढ़ाई नहीं कर सकती। सकती है ना, इसलिए वह के लिए शी का यूज होगा, सब्जेक्ट शी रहेगा। शी कांट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं कर सकती। इवन इफ, अब इसमें देखिए इवन इफ आई वांट टू था, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आई, इसलिए इफ के बाद जो है आई का यूज हुआ है। इसमें भी सब्जेक्ट आई है, तो इवन इफ के बाद आई का यूज हुआ है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है शी कांट स्टडी, इवन इफ शी आएगा, है ना, इफ के बाद शी का यूज होगा। शी वांट्स टू, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए जो वांट है उसमें एस का यूज होगा, वांट्स टू। शी कांट स्टडी इवन इफ शी वांट्स टू। वह चाहकर भी तुम्हें फोन नहीं कर सकती। वह तुम्हें फोन नहीं कर सकती, सबसे पहले इसकी इंग्लिश सीखेंगे। शी कांट कॉल यू, वह तुम्हें फोन नहीं कर सकती। शी कांट कॉल यू। उसके बाद इवन इफ, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है शी, इसलिए इवन इफ के बाद भी शी का यूज होगा। शी वांट्स टू, यानी वह चाहकर भी तुम्हें फोन नहीं कर सकती।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि सब्जेक्ट यदि आई है तो इवन इफ के बाद आई का यूज़ होगा। सब्जेक्ट यदि शी है तो इवन इफ के बाद शी का यूज़ होगा, है ना। ये फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है, चाहकर भी। अब नेक्स्ट देखिए, तुम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, सबसे पहले इसकी इंग्लिश है यू कांट हेल्प हर। हेल्प हर या हेल्प हिम। मेल के लिए हिम का यूज होगा और फीमेल के लिए हर का यूज होगा, ठीक है। यू कांट हेल्प हर, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते चाहकर भी। इवन इफ, अब देखिए सब्जेक्ट इसमें यू है तो इफ के बाद में यू का यूज होगा। यू वांट टू, इवन इफ यू वांट टू, यानी तुम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। हम चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, सबसे पहले इसकी इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट हम हैं, हम के लिए वी का यूज होगा। वी कांट, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। वी कांट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते चाहकर भी, इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ। अब सब्जेक्ट क्या है, वी, तो इफ के बाद वी का यूज होगा। वी वांट टू, वांट टू। वी कांट प्ले क्रिकेट इवन इफ वी वांट टू, हम चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। वह चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। वह तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसकी इंग्लिश होगी शी कांट, शादी, शादी करना क्या कहते हैं, मैरी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शी कांट मैरी विथ यू, मीन्स तुमसे या तुम्हारे साथ। शी कांट मैरी विथ यू, वह तुमसे शादी नहीं कर सकती चाहकर भी। इवन इफ, सब्जेक्ट शी है इसलिए शी का यूज होगा इफ के बाद। शी वांट्स टू, ही शी इट नेम के साथ में एस या एस का यूज होता है ना वर्ब के लिए। मैं चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता, सब्जेक्ट है मैं यानी आई, तो मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, सबसे पहले इसकी इंग्लिश होगी आई कांट या आई कैन नॉट क्विट जॉब, क्विट द जॉब या क्विट दिस जॉब, है ना। यानी मैं यह नौकरी नहीं छोड़ सकता या मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। आई कांट क्विट द जॉब या आई कांट क्विट माई जॉब, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता चाहकर भी, इसकी इंग्लिश होगी इवन इफ, इसके लिए यूज होगा इवन इफ आई वांट टू, सब्जेक्ट आई है ना इसलिए इफ के बाद आई का यूज होगा। मैं चाहकर भी कार नहीं खरीद सकता, इसमें भी सब्जेक्ट आई है। आई कांट, खरीदना क्या कहते हैं, बाय, मैं कार नहीं खरीद सकता। आई कांट बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीद सकता चाहकर भी। इवन इफ आई वांट टू, इवन इफ आई वांट टू, मैं चाहकर भी कार नहीं खरीद सकता।
आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं चाहकर भी तेज नहीं दौड़ सकता। I can't run fast even if I want to. मैं चाहकर भी गीत नहीं गा सकता। I can't sing a song even if I want to. Even if I want to. वह चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर सकती। She can't study even if she wants to. वह चाहकर भी तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती। She can't call you even if she wants to. तुम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। You can't help her even if you want to. हम चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। We can't play cricket even if we want to. वह चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। She can't marry with you even if she wants to. मैं चाहकर भी नौकरी नहीं छोड़ सकता। I can't quit the job even if I want to. मैं चाहकर भी कार नहीं खरीद सकता। I can't buy a car even if I want to. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।